दोस्तों, ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि जो ईरान के नेवी के चीफ थे अली रेज़ा तंगसेरी, उसको एक बार फिर से इजराइल ने मार गिराया है। और ये इजराइल की शुरुआत से स्ट्रैटेजी रही है कि जो ईरान के टॉप लीडर्स हैं, उनको मार गिराना, और इस स्ट्रैटेजी को डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। शुरुआत में सबसे पहले अयतुल्ला खामेनेई को मारा गया। उसके बाद फिर जो डिफेंस मिनिस्टर थे ईरान के, उनको मारा गया। फिर जो सिक्योरिटी चीफ थे, उनको मारा गया। फिर आप देखें तो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनको मारा गया। और अब ईरान के जो नेवी के चीफ थे, उनको मारा गया। ऐसा माना जाता है कि ये जो चीफ मारे गए हैं, यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉकेज के लिए ज़िम्मेदार थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है। अब इस स्ट्राइक के बाद ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के उसको लेकर जो रवैया है, वो और भी ज़्यादा सख्त होने की गुंजाइश है, क्योंकि अब एक तरफ आप देखें तो लगातार वो अपने टॉप लीडर्स को ईरान खो रहा है, और दूसरी तरफ यूएस और इज़राइल ये दोनों मिलकर दुनिया के बाकी देश भी इस बात की लगातार वकालत कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जल्दी से जल्दी खोला जाए। हालाँकि जो अमेरिका है, उसने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन बाद में फिर उससे वो बैक ऑफ कर गया। और फिर आप देखें तो ईरान ने भी अपनी तरफ से ये धमकियाँ दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कोई भी हमला होता है, तो फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो ईरान है, वो और भी कई सारे कदम उठाएगा, और इसके अलावा वो बाब अल मंदीब स्ट्रेट को भी ब्लॉक कर देगा, जो कि एक और क्रूशियल चोक पॉइंट है। तो देखने वाली बात होगी दोस्तों कि ईरान लगातार अपने टॉप लीडर्स को लूज़ कर रहा है। ऐसे में इज़राइल और अमेरिका को एक साथ कैसे वो काउंटर करता है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, और इस पूरे युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में जो तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, इससे हमें मुक्ति कब मिलती है। तो ऐसे ही इंस्टेंट अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में करंट अफेयर्स की एनालिसिस मिलती है।